अरे जतिन तू रेडी हो गया? जी भैया, कुछ काम था। हाँ तुझे रात बताया तो था मैंने, आज मित्तल जी से मीटिंग है, जल्दी रेडी होना था। तो रेडी नहीं हुआ अभी तक? ठीक है भैया, आप जाइए, मैं आता हूँ रेडी होके। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे ऑफिस मिलता हूँ, ठीक है? हाँ भैया, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ बस। ठीक है। देखा, जो मैं चाहते नहीं थे ना वो आज हो गया। तुम्हारे भैया को ना पता लग चुका है। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे भैया ने मुझसे पूछा ना तो मैं कोई जवाब नहीं देने वाली उन्हें, और मैं साफ साफ बता दूंगी हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अरे दीक्षित, तुम्हें भैया से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भैया से बात कर लूँगा। और मुझे एक बात बताओ यार, ये कब तक चलेगा? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, ना आज तक मैं तुम्हारे साथ बेड पे सोया हूँ, ना आज तक तुम्हें छुआ है। और आज तो भैया ने सब कुछ देख लिया है। अगर वो मुझसे पूछेंगे ये सब क्या हो रहा था, तू ज़मीन पर क्यों सो रहा था, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे जो भी जवाब देना होगा ना दो, मुझे नहीं पता। और अगर तुम्हें बताना भी पड़े ना तो अपने भैया को बता देना कि हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। पर तुम क्या बोल रहे हो मुझे कि 6 महीने हो गए, कब तक चलेगा ये चलेगा जब तक चलेगा। और जल्द से जल्द ना मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ तुमसे कि मैं डाइवोर्स लूं और मैं फिर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूँ, ऋषभ से शादी करूँ, क्योंकि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। तो मेरी मजबूरी थी, मेरे घर वालों ने ना तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई है मेरी। कोई खुश नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ। ठीक है दीक्षित, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। आज भैया ने सब कुछ देख तो लिया है, सारी सच्चाई उनके सामने आ गई है, तो आज ही जाकर मैं उनसे बात कर लूँगा और बोल दूंगा उन्हें कि मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। हाँ ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, जैसे टैकल करना है करो, मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, बता रही हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगा, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आएगी, मैं खुद संभाल लूँगा। क्या हुआ भैया, आप उदास क्यों बैठे हो? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं यार, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हूँ बहुत। क्या परेशानी है बताइए मुझे, कोई पैसे वैसे की दिक्कत है क्या? नहीं, पैसे वैसों की दिक्कत नहीं है, बस अपने घर के रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रिश्तों को लेकर? पर घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है भैया, किसी की किसी से भी अनबन नहीं है। और भाभी भी मायके गई हुई है, तो आपने कल रात को बात तो करी थी, आप अच्छे से बात कर रहे थे। और दीप्शी और मेरे बीच में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है भैया रिश्तों में? मैं अपने रिश्तों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो तेरे और दीपशी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं भैया, हम तो खुश हैं एक दूसरे को लेकर, सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच। अच्छा, तुझे लगता है कि तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान जाऊँगा? बहुत अच्छे से पता है मुझे कि दुनिया में कोई भी मियाँ बीवी ऐसे नहीं है जिनके साथ लड़ाई हुई हो और वो अलग सोए। कब से सो रहा है तू ऐसे नीचे? हाँ अरे भैया वो सब बातें छोड़िए, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आपने कभी सुना है आज तक कि हमारा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? आप खुद बताइए, कभी सुना है? नहीं ना, तो बस ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। यही तो टेंशन है मुझे कि आज तक तुम दोनों की लड़ाई की आवाज़ नहीं आई। और एक बात बता, जब लड़ाई नहीं होगी तो फिर प्यार कैसे होगा? क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहीं लड़ाइयाँ होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू अगर उसके साथ नहीं सो रहा है तो ये बहुत टाइम से चल रहा होगा, लेकिन तू खुद ही झेल रहा है सब कुछ। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ ये सब कुछ चल कब से रहा है, बस मुझे ये पता क्लियर। देखिए भैया, आपने सब कुछ सुबह तो देख ही लिया है, और समझ सकता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ भी गया होगा। बात दरअसल ये है कि तिप्सी ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करी है, अपने घर वालों के दबाव में आकर। वो मुझसे कभी शादी करना चाहती ही नहीं थी, बल्कि वो तो किसी और लड़के से प्यार करती है, और आज तक उसी के चक्कर में है। वो तो आजकल बहाना ढूंढने लग गई है कि जैसे तैसे मैं उससे कुछ उल्टा सीधा बोलूँ या उस पर हाथ उठाऊँ या कुछ भी चीज़ ऐसी उल्टी बोल दूँ जिससे वो मुझे छोड़कर चली जाए और मुझसे तलाक ले ले। और आज सुबह भी उसने मुझसे यही बात करी थी कि तुम्हारे भैया को सब कुछ पता चल गया है तो उनसे बात करो और मुझसे पीछा छुड़ाओ। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा, तो तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? चल तूने मुझे नहीं बताई, कम से कम अपनी भाभी को तो बता सकता था ना। भैया मैं आपको क्या बताता, मैं नहीं चाहता था कि ये सारी हरकतें बताकर मैं आपको तकलीफ़ दूँ, और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन दीप्शी जो है मुझे स्वीकार कर लेगी, पर उसकी हरकतें जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो मेरे साथ रहना चाहती ही नहीं है, वो बस उसे तलाक लेना चाहती है और वापस घर चली जाना चाहती है अपनी, और उस लड़के के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। तुझे लगता है कि तू सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेगा? तो एक काम कर, बुला उसको, बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं भैया, उसे बुलाने की कोई बात नहीं है, वो मैं देख लूँगा उसे, आप रहने दीजिए। अरे कोई नॉर्मल बात नहीं है, हमारे घर की इज्जत की बात है समझे, और तू अकेला क्यों हैंडल करेगा? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना। दीप्शी, भैया देखिए, दीप्शी। हाँ जी भैया,
क्या चल रहा है तुम दोनों के रिश्ते के बीच में? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं भैया। देखो दीप्ति, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। छोटा भाई है वो मेरा। एक एक बात बता दिए मुझे कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। बस मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अब भैया जब आपको सारी बात पता चल चुकी है तो हाँ, ये सच है कि मेरी शादी ना मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी और मैं शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जतिन से प्यार ही नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने ना अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, ताकि मैं किसी और से शादी ना कर लूँ, इसीलिए मेरी शादी जतिन से करवा दी। और मेरी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा, मैं खुश हूँ या नहीं। उस बात से कोई मतलब नहीं था मेरे मम्मी पापा को। अब भैया जब आपको पता लग चुका है तो आप देख लो, आप हो सके तो मेरे और जतिन का डाइवोर्स करवा दो, ताकि मैं ऋषभ के पास जाके रहूँ। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? ठीक है, हम डाइवोर्स के बारे में सोच लेंगे, करवा भी देंगे तुम्हारा डाइवोर्स। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जो ऋषभ है वो क्या करता है? अब क्या करते हैं? क्या उसके पापा का बिजनेस है और उसको करने की क्या जरूरत है? मतलब तुमने सोच लिया कि उसके पापा का बिजनेस है, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा तुमने? जब हमारे माँ बाप हमारा रिश्ता करवाते हैं ना तो सारी चीज़ें नोट करते हैं। उन्होंने भी देखा होगा ना कि ऋषभ सिर्फ अपने पापा के बिजनेस पे अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, और कल को उसके पापा नहीं रहे तो एक ना एक दिन तो इस दुनिया सबको जाना है ना। तो क्या करेगा वो तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं बचेगा ना, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। और वहीं पे जब उन्होंने जतिन को देखा होगा तो सोचा होगा कि एक लड़का अपने बड़े भाई का बिजनेस संभालता है, पूरा बिजनेस संभालता है मेरा, और कल को मैं भी ना रहूँ तो वो संभाल लेगा ना। कोई बच्चा ना अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचता कभी भी, बस उनको यही लगता है कि उनके माँ बाप उनकी फीलिंग्स के लिए नहीं सोच रहे। इस दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे के बारे में गलत सोचे, उनके फ्यूचर के बारे में गलत सोचे। वो सब कुछ देख के रिश्ता करते हैं। और जतिन को ही देख लो ना, तो अब वो बेचारा 6 महीने से एफर्ट कर रहा है। अगर चाहता हो तो पहले दूसरे दिन बता देता ना, लेकिन उसने आज ही मुझसे ये बोला कि कोई बात नहीं भैया, हो सकता है दीप्ति को सब समझ में आ जाए। क्या कमी है? प्यार है ना तो हो जाएगा। धीरे धीरे जब एक दूसरे से बात करोगे, मिलोगे, समझोगे। क्या ऋषभ से पहले दिन ही प्यार हो गया था तुम्हें? टाइम लगा होगा ना। और अगर आज हमारा रिश्ता टूटता है तो सोचो ना, जिस इज्जत की तुम बात कर रहे हो तो अब भी नीलाम होगी। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाना चाहता, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ इज्जत खराब होगी। अभी तुम दोनों की शादी हो रखी है, एक दूसरे के साथ रहो, बात करो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। आगे तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें क्या करना है। जतिन, हाँ, तुम्हें नीचे सोने की जरूरत नहीं है, तुम बेड पे सो सकते हो।